मैं ज्यादा बोल के अगर आपको बिठा दे तो अगली बार कहीं भूले बैठ के मैं आपके बीच में आ जाए तो आप बोलेगा अभी ये लंबा खींचने वाला है, तो थोड़ा सा पहले निकलने की जरूरत है। तो इसलिए मैं वो नहीं करना चाहता। दूसरी मामला ये है, हमारा आदरणीय ऑल इंडिया रेलमैन फेडरेशन के महामंत्री हमारे बीच में आने वाला था, तो मैंने सुबह फोन किया उनको, तो उन्होंने कहा कि कहीं दूसरे आईटीएफ के कार्यक्रम में गए हैं। तो उन्होंने बोला कि त्यागी जी हैं तो आप ढूंढिए, मिलेगा आपको। तो ये हमको मौका मिला कि उनके साथ में उनके दो बातें सुनने का मौका हमें मिला। मैं आपको ये बात करना चाहता हूं, मैं जहां आपके बीच में आया, इसलिए शुरू करने के पहले मैं आपको कहता हूं, ये जो हम लोग ये जो कर रहा है, इसमें मजा कब आएगा? तब आप सही सलामत रहेगा तब। मजा कब आएगा? तब आपके घर के लोग सही सलामत रहेगा तब। इसलिए मुझे ऐसा लगता है जहां कहीं भी जाओ तो कोई शुरू करने के पहले ये कह दे, हमारा जो भारत रेल के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे ट्रैकमैन के अंदर हो, चाहे ऑपरेटिंग के अंदर हो, चाहे सीएनडब्ल्यू के अंदर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के अंदर हो, टीडी के अंदर हो, मिनिस्ट्रियल के अंदर हो, कॉमर्शियल के अंदर हो, अकाउंट्स के अंदर हो, किसी विभाग के अंदर, एसएनटी के अंदर हो, किसी विभाग के अंदर काम करने वाले कर्मचारी, सबसे पहले अपनी जान को संभालने की जरूरत है। मैं आपको कहता हूं, मुझे लगता है जो ओपीएस की मामलों को लेकर जब बात कर रहा था, ये ओपीएस की मुद्दा जब 2004 के बाद में जब एनपीएस लाया गया, जब यूपीए की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार जब 10 साल थे, आज जो चिल्लाने वाले लोग मैं ये करूंगा वो करूंगा, 10 साल उनकी सरकार थे तब तो कुछ किए नहीं, तब याद भी नहीं आया। लेकिन आप याद करिएगा, यही ऑल इंडिया रेलमैन फेडरेशन है, इन्होंने अपने मन से कार्यक्रम करके, अनेक प्रदर्शन करके, अनेक कार्यक्रम करके, अभी की जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट है जो खारगे साहब, जब ये रेल मंत्री था, इनसे चिट्ठी लिखवाने का काम किया था उस समय की वित्त मंत्री को, यूपीए के वित्त मंत्री को। क्या लिखवाया था? उन्होंने कहा था कि डिफेंस के लोगों को जिस तरीके से प्रथम श्रेणी में गिन के उनको ओपीएस के अंदर रखने का काम किए हैं, तो हमारे रेल के कर्मचारी को भी प्रथम श्रेणी में गिनते हुए जिस तरीके से देश का सेवा कर रहा है, रेल को चलाने के लिए 24 घंटा 365 दिन काम करके जो रेल को चलाने का काम करते हैं, तो इनको भी प्रथम श्रेणी में गिनते हुए ओपीएस में लाना चाहिए। यूपीए का 2 के सरकार के समय में उस समय के रेल मंत्री खारगे साहब से चिट्ठी अगर किसी ने लिखवाया होगा, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन लिखवाया था। मैं आपको कहना चाहता हूं वही चीज हमारा आज का जो एनडीए की सरकार आने के बाद, एनडीए की सरकार के अंदर जब सुरेश प्रभाकर प्रभु जी रेल मंत्री थे, उनसे भी इसी प्रकार का चिट्ठी अगर किसी ने लिखवाया तो एआरएफ की जनरल सेक्रेटरी और एआरएफ हम आप जो लाल झंडे की ताकत ने कराने का काम किया था, जेटली साहब को भी चिट्ठी लिखवाने का काम किया था। अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मुझे अगर पूछेगा, जैसा त्यागी साहब ने बोला कि ओपीएस दिलवाने के लिए ही हम लोगों ने आंदोलन किए, उसके बाद में ओपीएस के अंदर ही जो 50% पेंशन था, भले यूपीएस नाम दिया होगा लेकिन वो करा के देने के काम किए। कुछ काम अगर कम ज्यादा हुआ होगा वो भी पूरा करने की बात हमारा महामंत्री ने सबके सामने रखने का काम किया। लेकिन जो ऑपोजिट वाले, हम लोग तो 3 पट्टा कहता है उसको, है ना, 3 पट्टे वाले, जिस तरीके से लोगों के बीच में गुमराह करने के काम किए हैं, लेकिन हमारा जो नौजवान साथी हैं कहीं ना कहीं वो भी उसके अंदर गुमराह होने के काम हुए हैं। मैं कभी कभी नए लोगों को पूछता हूं जो 2004 के बाद में आए हैं, भाई आप जो भी पद के अंदर आप भर्ती होके आए, तो नोटिफिकेशन तो आप तो एनपीएस के लिए थे, आपको न्यू पेंशन ही मिलने वाला था, उसी के लिए दस्तखत करके आप नौकरी पे आए, तो आपके दिल और दिमाग में एनपीएस खराब है, ओपीएस ये क्या डाला, किसने डाला? यही लाल झंडे की यूनियन के लोगों ने कहा, भाई बच्चों तुम्हारा तकदीर ठीक नहीं रहेगा, तुमको ओपीएस में ही लाने की जरूरत है। और एनपीएस वाले को सिखाने वाला यही ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, यही लाल झंडे की यूनियन है, यही महामंत्री है कॉमरेड शिवपाल मिश्रा जी। मैं आपको कहना चाहता हूं, और आज समय आ गया तो उल्टा कहते हैं कि लोग क्या करने वाला है, ये सोचने की जरूरत है। और मैं फिर युवाओं को कहना चाहता हूं, बहुत सारे जगहों में आप देखिए, जैसे कि बहुत बड़ा रेल के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, अगर मुझे पूछेगा तो आज के दिन में रेल मंत्री स्वयं पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी ये कहता है कि करीब 2.5 लाख वैकेंसी। अभी आपका है ना, महामंत्री जी भी ये कह रहा था, सारे लोग इधर बैठे हुए, सारे मंच पे बैठे हुए सारे लोग कहेगा जितनी वैकेंसी है, हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, एलडीसी जीडीसी नहीं हो रहा है ना, ये सब मुद्दा है। ये अगर पूरा करना है तो हमारा जो वैकेंसी है रेल के अंदर, इसको बढ़ाने की जरूरत है। अगर मैं आपको कहना चाहता हूं, हम लोग सब मिलके, अभी तो वर्किंग कमेटी भी हमारा ऑल इंडिया फेडरेशन का वर्किंग कमेटी भी चेन्नई के अंदर हुआ है, तो हम लोग हर रेल के अंदर जो वैकेंसी जितने इसको बढ़ाने की जरूरत है, जितनी अधिक काम आ गया
है ना, स्टेशन आ गया, गाड़ियां बढ़ गए ना, पटरियां बढ़ गया, लेकिन उसी हिसाब से किसी कर्मचारी का संख्या बढ़ने का काम रेल के अंदर नहीं हुआ। उसको ताकत लगा के कराने की जरूरत है। मैं कहता हूं तब थोड़ा सा शांति मिलेगा। अभी आज की मौजूदा जो मंत्री जी हैं, मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूं कि अभी आज के जो मंत्री जी आने के बाद, अभी भी कल भी आप देखिए, कल भी बड़ा एक दुर्घटना हुआ, देखिए आप लोगों ने अखबार में पढ़े कि नहीं पढ़े? इतनी सारे दुर्घटना हो रहा है कि पूछो मत। मुझे अगर कोई पूछेगा कि दुर्घटना होने का कारण क्या है, तो मैं जरूर ये कहूंगा कि हमारे पास कर्मचारी जितना होना चाहिए वो नहीं है। तो जो कर्मचारी काम कर रहा है उस पर एक्स्ट्रा लोड हो रहा है ना। जो 8 घंटे के काम है उससे 10 घंटा कराएगा, 12 घंटा कराएगा, 24 घंटा कराएगा, 16 घंटा कराएगा। गलती तो होगा, मैं आप कहता हूं। बालासोर की इंसिडेंट जो हुआ था, हम आप भूल नहीं सकता। होने के बाद हमारे कर्मचारियों को सीबीआई उठा के लेके जाने के काम किए हैं। अब उसके बाद में उसकी रिपोर्ट आया तो क्या है क्या नहीं है आप लोग जानता। मैं फिर आप लोगों को सब बोल के मैं बोर नहीं कराना चाहता, इसलिए थोड़ा सा हम लोग इस चीज को समझ के उतरने की जरूरत है, मैं आपको कहता हूं। और युवाओं को मैं आपको कहता हूं, रेल मंत्री जी हर जगह में आता, रेल मंत्री जी कहता है कि प्राइवेटाइजेशन होगा नहीं। कभी कभी हमारे लोगों को भी लगता है प्राइवेटाइजेशन होगा नहीं। प्राइवेटाइजेशन तो बहुत सारी जगह में आउटसोर्स हो गया। अभी आपका ये जो स्टेशन है, इस स्टेशन के अंदर अभी मुझे पता नहीं स्टेशन सफाई करने के लिए कर्मचारी कौन है? रेल की कर्मचारी है क्या स्टेशन में? नहीं है, आउटसोर्स वाले। अब उसको कितना तनख्वाह मिल रहा है? मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलता होगा। मिनिमम वेजेस मिल रहा है? मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलता होगा। नहीं, मैं ये बात आपको, मैं नए लोगों के लिए कह रहा हूं, आपको समझने की जरूरत क्या है, लाल झंडे की यूनियन की जरूरत क्या है, इसलिए मैं आपको कहता हूं। क्योंकि हमारा जो लाल झंडे की यूनियन है, ये कोई राजनीतिक लोगों से जुड़े हुए यूनियन नहीं है। लाल झंडा जरूर है, लेकिन कोई राजनीतिक लोग हमको कंट्रोल नहीं करता। हम लोग इंडिपेंडेंट यूनियन है। तो लाल झंडे की यूनियन इसलिए है क्योंकि जो स्टेशन के अंदर एक जमाने में एक सफाई वाला कर्मचारी हुआ करता था, अगर वो रेल के कर्मचारी होते तो उनको कितना तनख्वाह मिलता था? कम से कम आज हम सबसे नीचे स्तर पर काम करने वाला कर्मचारी करीब 40,000 रुपए तनख्वाह मिलता है। 8 घंटे के ऊपर नौकरी करने की जरूरत नहीं है ना। उनको एनडीए मिलता है, टीए मिलता है, सारे चीज मिलते हैं, एचआरए मिलता है। अगर कोई बीमार हुआ तो अस्पताल के अंदर जा सकता है, सारे सुविधाएं उनको मिलते थे। लेकिन आज उसी जगह में आउटसोर्स करके जो कर्मचारी को लगाया, उसको तो बिल्कुल न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा। मैं आपको कहता हूं, हमारा जो बीच में इतनी सारे महिलाएं, इनको कितने भी सलाम किया तो कम पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं ऐसी रूप है, क्योंकि वो यूनियन के भी कार्य को संभालता है, साथ साथ में वो घर के काम को भी वही संभालता है, और उसके बाद में भी इतने समय हमारे बीच में बैठना कि इनको कितने भी सलाम किया तो कम पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि यही महिलाओं को सीसीएल की छुट्टी, हमारे जो भारत रेल के अंदर काम करने वाला कर्मचारी को कितनी सीसीएल की छुट्टी मिलता है, मैटरनिटी लीव कितना मिलता है, और वो हमारा जो स्टेशन के अंदर जो आउटसोर्स काम करने वाले जो कर्मचारी जो गरीब है, उनके अंदर कोई महिला है, अगर उनकी शादीशुदा होने के बाद अगर प्रेग्नेंट हो गए, डिलीवरी हो गए, तो उनको छुट्टी मिलेगा क्या? उनको मैटरनिटी लीव मिलेगा या उनको सीसीएल मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? उनको अधिकार नहीं है क्या? नहीं है। लेकिन हमारा जो रेल के अंदर जो यूनियन ने जो लड़ाई करके हमने जो छुट्टी दिलवा है, जो महिलाओं को छुट्टी दिलाया, महिलाओं को तो छुट्टी मिलना ही चाहिए, दे दी है, लेकिन साथ साथ में हमने और पुरुषों को भी छुट्टी मिलता है, पैटर्निटी लीव मिलता है कि नहीं मिलता? 15 दिन का। अभी कितने लोगों ने 15 दिन की छुट्टी लेके बीवी और बच्चे के सेवा किया मुझे नहीं पता, लेकिन 15 दिन की छुट्टी तो जरूर सब लोगों ने ली। अपने खीसे में हाथ डाल के बाजार में घूम के बोले कि बच्चा हुआ, लड़का हुआ, लड़की हुआ बोल के घूमता जरूर होगा। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। ये यूनियन की देन है, इसको मत भूलिएगा। अगर यूनियन ताकतवर नहीं होता, ये जो सुविधा जितनी हमको मिले सब खत्म हो जाता। मैं आपको कहता हूं, आप लोग भूलिएगा नहीं इस बात को। जो बी किए हुए लोगों को हमारे कारखाने के अंदर, रेल के अंदर 22,000 रुपए में आउटसोर्स करके जेई को लाने की कोशिश की। जेई अगर 22,000 रुपए में अगर 10 घंटा काम करने के लिए किसी रेल के अंदर अगर आ जाता, अगर हम लोग उसको रुकवाते नहीं, तो आज हमारे रेल के अंदर जो काम करने वाला, जो सबसे नीचे काम करने वाला भी टेक्नीशियन, खलासी, टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 3, जेई वगैरह दिखते थे क्या? जब 22,000 रुपए में जब जेई मिल रहा है 10 घंटा काम करने के लिए, उनको कोई यूनियन नहीं, कोई नियम नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई किससे बात नहीं करेगा, गुलामगिरी करके काम करेगा नौजवान साथी। तो सारे हमारे देश के अंदर इतनी बेरोजगारी है, तो किसी की भर्ती करने की जरूरत नहीं। मैं आपको कहता हूं, ये नए लोग इस बात को समझिएगा। जब तक हम लोग हैं, आप लोग इस बात को भी मत भूलिएगा। 1998 में बहुत सारे लोग 2004 के बाद में एनपीएस यूपीएस की बात करता है। 1998 में रेलवे के अंदर जो राकेश मोहन की जो कमेटी का रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट ने कहा था कि भारत रेल को चलाने के लिए केवल कोर एक्टिविटीज की जरूरत है। उस समय कहा था कि कोर एक्टिविटीज का मतलब गाड़ी चलाने वाले लोग, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, ये 3 भाग की जरूरत है, न कारखाने की जरूरत है।
ना ईओडब्ल्यू की जरूरत है, ना इंजीनियरिंग की जरूरत है, ना सीआरडब्ल्यू की जरूरत है, किसी विभाग की जरूरत नहीं, केवल 3 विभाग की जरूरत है। 1998 के अंदर राकेश मोहन कमेटी ने बताया था। उसको किसी ने कचरे के डब्बे में डलवाया, यही ऑल इंडिया रूरल फेडरेशन, यही एनएफआरएमयू, यही लाल झंडे के लोगों ने कचरे के डब्बे में डलवाने के काम किए। अगर वो कचरे के डब्बे में नहीं डलवाया होता 1998 के अंदर, तो 2004 के बाद में कोई एनपीएस यूपीएस का सवाल ही नहीं आता, किसी की भर्ती नहीं होता। लेकिन आज की मौजूदा सरकार भी 2015 के अंदर जब विवेक देवरॉय की कमेटी का गठन किया था, वो विवेक देवरॉय साहब का रिपोर्ट जो आया था, उसके अंदर भी रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया, उन्होंने भी यही कहा भाई कोर एक्टिविटीज की जो राकेश मोहन साहब ने कहा था, वही उन्होंने कहा कि जो केवल कोर एक्टिविटीज की जरूरत है, गाड़ी चलाने वाला, पीछे बैठने वाला ट्रेन मैनेजर और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की जरूरत है, इसके अलावा किसी को जरूरत नहीं। और विवेक देवरॉय साहब ने और एक चीज बढ़कर बोलने का काम किए, जो गाड़ी की यातायात है 50% इसको भी प्राइवेटाइज करना चाहिए, तब कॉम्पिटिशन हो गया, ये भी बोलने का काम किए। बीच में आपने देखा होगा लखनऊ से लेकर दिल्ली तेजस गाड़ी छोड़ने का काम किए, है ना। मोनेटाइजेशन के रूप में बहुत सारे 400 गाड़ियां बेच देंगे, 150 पटरियां बेच देंगे, कॉलोनी बेच देंगे, ग्राउंड बेच देंगे, दुनिया भर की बातें करने के काम किया, लेकिन आज तक बेच नहीं पाए, क्योंकि लाल झंडे की यूनियन एनएफआरएमयू ये आरोप जिंदा है, इसलिए बेच नहीं पाए। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं, इसलिए यूनियन को जिंदा रखने की जरूरत है, लाल झंडे की यूनियन को जिंदा रखने की जरूरत है। नहीं कभी क्या गायब हो जाएगा मैं बता नहीं सकता, मैं आपको ये सकता हूं, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए कहीं भी हर लोगों को, नए लोगों को, खास करके नए लोगों को हमको यूनियन के अंदर जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि पेंशन तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा आपको। यूनियन कह रहा है, हमारा जो है महामंत्री जी कह रहा है, हम लोग आपके साथ है, गोली खाने के लिए हम लोग तैयार है, आप लोग सब साथ में रहने का काम करो, कम से कम पीछे रहने का काम तो करो, आगे तो हम लोग लड़ने का काम करेंगे। कितनी बार हम लोगों ने दिल्ली में गए, कितनी बार हमारे जो यूपीएस की एनपीएस की जो लोग हैं, ये एक 2004 के बाद जो भर्ती हुए लोग हैं, कितने बार हम लोग एनपीएस के विरुद्ध में लड़ाई किया, तो दिल्ली के अंदर लोग आने के काम किए। ये सारी चीजों में आप लोगों को जरा सोचने की जरूरत है। मैं आप कहता हूं लाल झंडे की अपनी इतिहास है, लाल झंडे की यूनियन जितने भी लिए हैं, हमारे लोगों ने शहादत होके, कितने हमारे जो बुजुर्ग कॉमरेड लोग हैं शहीद होके हमको दिलाए हुए अधिकार है। जैसे कि नॉर्थर्न रेलवे के अंदर भी, आपके रेल के अंदर भी, वेस्टर्न रेलवे के अंदर भी, एसआरएमबी के अंदर भी, एनआरएमबी सेंट्रल रेलवे के अंदर भी बहुत सारे हमारे पदाधिकारी लोग शहीद होके, एक नहीं 60 का हड़ताल, 1968 का हड़ताल, 1974 का हड़ताल, सारे हड़तालों के अंदर जान गंवा के शहीद होके हम लोग को दिलाए हुए अधिकार है। ये किसी 3 बट्टा किसी ने दी हुई मेहरबानी नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सब सरकारी चमचे लोग हैं, सरकार ने बनाए हुए यूनियन है, हम लोग लड़के आए हुए लोग हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी आपने देखा होगा जो कोड ऑफ कंडक्ट के समय में भी बीआरएमएस का यूनियन को लाने के लिए, आप लोग उस बात को मत भूलिएगा, 2007 के अंदर पहली बार जब उनको मान्यता देने का काम किया था, एसआरएमबी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई करने के बाद 2007 में पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार मान्यता का चुनाव हुआ, दोबारा 13 में चुनाव हुआ, 13 से लेके अभी तक 24 तक इसलिए खींचा, सरकार कोशिश कर रहा था कि उनके कहीं यूनियन आ जाएगा क्या, देखने के बाद उनको समझ में आएगी नहीं आएगा, इसलिए खींचते 2024 तक आया। आखिर में कोर्ट के आदेश पर, हाई कोर्ट के आदेश पर यह चुनाव होने का काम हुआ, क्योंकि उनका कोशिश था कि कहीं ना कहीं हमारा यूनियन आ जाए, लेकिन उनको पता था कि उनके यूनियन नहीं आएगा। तो ऐसे परिस्थिति में आप लोगों ने इतनी अच्छे मेहनत करके अपने जिस तरीके से आपने जीत किया, इसमें बिल्कुल आप ये सोचेगा नहीं दूसरे स्थान पर है, आप तो पहले स्थान पर है, समझिएगा। ऐसी विषम परिस्थिति में आप लोगों ने जीत हासिल किया है। मैं ज्यादा समय आपसे लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन जैसे ही त्यागी साहब ने बोला, जिस तरीके से एयरपोर्ट से लेकर यहां तक जो जिस तरीके से मेहमानबाजी आपने करने के काम किए, इसलिए हमारे पास शब्दों की कमी है। मैं तो आपको कहूंगा कि जितने भी लोग हैं, आपकी वर्किंग कमेटी के लोग हैं, सीसी के लोग हैं, जब भी मौका मिलेगा तो आप परिवार के साथ में मुंबई में आइएगा। इससे कम से कम इतनी बराबरी के लिए तो कम से कम कुछ तो मेहमानबाजी करने को मैं भी कोशिश करेगा, ये भी मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन तालियां बजाते लोग जरूर, लेकिन कोई आते नहीं है। मैंने बहुत बार, मनीष भाई हंस रहा है, मैंने बहुत बार लोगों को बोला कभी तो आया करो, मुंबई आया करो, आपके लिए मुंबई शहर है तो आपको मजा आएगा, परिवार को लेके आएगा। तो एक बार आ जाए तो आप लोगों को पता चलेगा कि, है ना, आपको भी दिखाई देगा कि मुंबई क्या है, यूनियन क्या है, थोड़ा सा हम लोग भी दिखाएंगे। तो आप लोग जरूर आइएगा, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप लोग एक बार तो कम से कम परिवार को लेके आइएगा। बाकी आपकी सेवा करने का वादा मैं करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से प्यार दिखाते नहीं है, एहसास कराता है। दिखाना और एहसास कराना इसमें फर्क है, क्योंकि आपके बीच में आएगा तो अपनापन लगता है, ऐसा लगता है अपने कोई मिली हमको।
है ना। मैं लोगों को कहता हूं यूनियन को अपना मानिए, रेल को अपना मानिए, जो घर अपना ही है। घर के अंदर जाएगा तो अगर आप 4 कमरा आपके पास 2 ही लोग रहने वाला है तो चारों कमरे के अंदर पंखा लाइट जलाएगा क्या? नहीं जलाएगा, क्योंकि बिजली का बिल आपको भरना पड़ता है। तो रेल को भी उसी हिसाब से आप समझिए, यूनियन को भी उसी हिसाब से समझिए। तो यूनियन जितने भी लोग बैठे तो उनको लगे कि यूनियन मेरा है, कि पीयूष दा का नहीं है, ये आशीष दा का नहीं है ना, यूनियन हमारा है, हम सबका है। नेताओं को बदला जा सकता है। जिस दिन आपको लगा कि नेता खराब है साला उसको फेंक दो, आप खुद बन जाओ, मैं आपको कहता हूं तब यूनियन चलेगी। मैं तो जहां तक मेरे सवाल की बात है, मैं कहता हूं मैं अपनी अभी वर्किंग कमेटी हुआ, हमारा जो एजीएम हुआ, मैं सबसे पहले बोला भाई अगर आप किसी को भी अगर जनरल सेक्रेटरी बनने की इच्छा है, आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, मैं देने को तैयार हूं। मैं सच बोल रहा हूं, देने को तैयार हूं, उसमें कोई सवाल है ही नहीं। और खास करके कोई युवा मिल जाए, युवा मतलब कम से कम जिसको 10-15 साल बाकी ऐसा कोई मिल जाए, हमको ये भी देखने की जरूरत है। ये पहले का जमाना रहा नहीं। अभी हर 5 साल में आपका चुनाव होगा, हर 5 साल में चुनाव होगा। तो हर 5 साल के चुनाव में तो आपको उस तरीके से लोगों को जवाब देना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा। सर्वधर्म स्वभाव, हमारा नारा क्या है? सर्वधर्म स्वभाव। हम लोग सर्वधर्म स्वभाव से चलते हैं। हम एक दूसरे को इंसान करके जानते हैं, कर्मचारी करके जानते हैं। हम दूसरा किसी जानता नहीं, जात पात प्रांत भाषा हमें नहीं पता। हमारा भाषा वो है, अगर मैं जो बात कर रहा है अगर आप समझ रहा है और आप जो बोल रहा है मैं समझ रहा हूं, वही मेरा भाषा है, इसके अलावा मेरा कोई भाषा नहीं। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। इसलिए हमारा सोच है, हम लोग अब हमारा जो यूनियन के अंदर जितने भी शाखा है, ऐसे तो पहले से मुझे लगता है कम से कम 60 से 65% शाखाओं के अंदर सचिव अध्यक्ष हमारे यूपी हैं। 35 साल के नीचे हमारे पास कम से कम 13 से 14 ट्रैकमैन हमारे सेक्रेटरी हैं, ब्रांच की, बड़े बड़े ब्रांच की सेक्रेटरी हैं। ये एक डिवीजन के अंदर एडीएस में ट्रैकमैन है, उसको डेपुटेशन में रखा हुआ है। फुल टाइम डेपुटेशन यूनियन तंगा देता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि युवाओं को, महिलाओं को आगे लाने के लिए, और आपका इधर वो चीज दिखता है, आपको लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पुश करने की जरूरत है। आपके इधर जितनी महिलाएं, जितनी युवा दिख रहा है, वो सिर्फ इनका पीछे लगने की जरूरत है। तो उसके लिए काबिल नेतृत्व आपके बीच में, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप लोग जो मूड के साथ में अभी इतने लेट होने के बाद में बैठे हैं, इसी मूड के साथ में अगर आगे चलेगा तो अगले 5 साल के बाद में इधर कोई दूसरा यूनियन होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। मैं पक्का आपको कहता हूं, आज से तैयारी करिएगा, आज से तैयारी करिएगा तो 5 साल के बाद में आपको उसकी रिजल्ट मिलेगा। ये कहते हुए और एक बार आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, आप लोगों को सबको धन्यवाद देते हुए मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। लाल सलाम।